आज हमने खाया भंडारे का खाना। ये भंडारे का जो खाना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी एक साथ बैठ के पत्तल पर खाना खाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि चाहे कोई कितना भी अमीर हो वो भी ऐसे ही खाना खाएगा, चाहे कितना भी कोई गरीब हो वो भी इस तरह से खाना खाएगा। ये सबसे मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। आज हम टाइम के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो टाइम इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमारे घर के सामने जस्ट पार्क है, तो वहाँ ना राम कथा हुई थी 11 दिन की। बहुत अच्छा लगता था। तो सुबह से लेके शाम तक इतनी रौनक रहती थी, बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, इस तरह से वहाँ सभी परिक्रमा लगाते थे। और आपकी श्रद्धा है, आप जितने परिक्रमा लगा सकते हो आप लगा सकते। तो 11 भी लगाते थे, 21 भी लगाते थे, 51 भी लगाते थे और 108 भी परिक्रमा वहाँ लगाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था और इतनी रौनक रहती थी सुबह से लेके शाम तक। बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी। शाम को वहाँ राम कथा होती थी, बहुत ज़्यादा मन लगता था। तो टाइम इतनी तेज़ी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। इन्हें मैं 2 पेज की राइटिंग रोजाना कराती हूँ। तो जैसे मेरा बड़ा बेटा राइटिंग करता है वैसे ही अब छोटा बेटा भी करने लग गया। तो राइटिंग करने से क्या होता है, आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाती है, आपका जो राइटिंग होता है वो भी अच्छा हो जाता है। तो वो अपने भैया की तरह पेन से ही राइटिंग कर रहा था। और ये देखिए आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो आप सबसे पहले ना एक अपनी फिटिंग की कुर्ती ले लीजिए और पहले फिर उसका नाप ले लीजिए। तो जितनी उसकी लंबाई होती है उससे आप 2 इंच कपड़ा फालतू रखिए। तो उसकी जो लंबाई है उससे मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है। और ये देखिए जो हमारा ये फैब्रिक है ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर फैब्रिक को मैंने पहले डबल फोल्ड किया, फिर उसके बाद फिर से फोल्ड करके लगा लिया है अपनी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। फिर हम अपना जब नाप लेके इसकी कटिंग करते हैं तो जो तीरा होता है उसे मैं 7 इंच का लेती हूँ और जो तीरे की गहराई होती है उसे भी मैं 7 इंच का लेती हूँ। और फिर तीरे से जो कमर की गहराई होती है उसे भी मैं 7 इंच की लेती हूँ। और फिर उससे जो कमर की और नीचे को गहराई होती है, चाक की जो गहराई होती है उसे भी मैं 7 इंच का लेती हूँ। तो ये जो पार्ट है 7-7 इंच की है, क्योंकि इनकी जो दीदी की चौड़ाई है वो थोड़ी हेल्दी है, उसके हिसाब से मुझे ये तीरा लेना पड़ता है। वैसे 6.5 इंच का सही आता है। और इस तरह से मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। तो ये सारे निशान जो हैं 7-7 इंच के हैं। और हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। और ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करने वाले हैं। ये हमने चॉलर कपड़ा ले लिया है, तो दोनों बाजुओं की मैं एक साथ कटिंग करती हूँ। और ये देखिए जो हमारे मुड्ढे होते हैं 7 इंच के, 2 इंच का और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और मैंने प्लस 1.5 इंच मार्जिन लिया। 10.5 इंच की ये मेरी बाजू हैं और आप अपना नाप अपने साइज से ले सकते हो। ये मैं आगे से कटिंग करती हूँ जिससे कि हमारे मुड्ढे सही रहते हैं। और ये मेरी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है, अब इसकी सिलाई बाकी है। तो इस तरह से मेरी कटिंग हो जाती है। अब हम बनाने वाले हैं पटियाला सलवार। तो उसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर लिया है। 2.5 मीटर में बहुत अच्छी तरह से मैं पटियाला सलवार बना दूंगी। तो मैं सलवार कैसे काटती हूँ वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले 9 इंच का मैं बेल्ट का कपड़ा लेती हूँ और उसके बाद जो कपड़ा बचता है उसे मैं कली पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। उसके बाद जो होता है ना बहुत अच्छा घेर इसमें से निकल आता है। तो ये देखिए पार्ट के लिए मैंने ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके फिर से फोल्ड कर लिया। तो ये हमारा फैब्रिक है, चॉलर हो गया है। तो हमें ये दोनों पार्ट निकालने हैं और 4 कली निकालनी है। तो इस तरह से हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए ये जो फैब्रिक है पूरा इतना बैठ रहा है और हमने इसमें से कली के भी निशान लगा लिए हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट में अपने जो हमारी लेंथ होती है उसका हिसाब लगा लेते हैं। जो मेरी लेंथ है तो वो 31 लेते हैं। और इस तरह से फिर हम कली का जो लेते हैं 1 इंच छोड़ के सारा पार्ट मैं कली में काट देती हूँ। तो ये देखिए कली का ना पूरा भाग इतना अच्छी तरह से बन जाता है। बहुत अच्छी तरह से पटियाला सलवार इसमें से बन जाती है। और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमने अलग से रह जाता है। देखिए 2 हिस्से में जो है हमारी कली भी अलग कट गई और ये पार्ट को हम
पौंचे में जॉइंट कर देते हैं और जो बचा हुआ कपड़ा बेल्ट में जॉइंट होता है तो वहाँ लग जाता है। तो इस कपड़े में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता है, सारा कपड़ा सलवार की कटिंग में लग जाता है और ना सलवार भी बहुत भारी बनती है। एक बार इस तरह से आप कटिंग करके देखना तो बहुत अच्छी तरह से सलवार बनती है। और ये साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा था तो मैंने ये निकाल दिया है, तो इसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये 1 इंच कपड़ा इसमें से बचा है और हमारी सलवार जो कट के रेडी हो चुकी है। और ये सिलने के बाद इसका जो लुक आता है ना बहुत अच्छा आता है, जैसे पंजाबियों की पटियाला सलवार होती है उस तरह से इसका लुक आता है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई होने के बाद इसका लुक देखना बहुत अच्छा आता है, इसमें से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता और जो सलवार होती है बहुत अच्छी बनती है। और आज देखिए हमारे यहाँ जो भागवत हो रही थी समाप्त हो गई है, तो जो गुरुजी आए थे उनका सभी आशीर्वाद इस तरह से लेने जा रहे हैं।